हेलो, नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम है ठाकुर मान सिंह गौतम एडवोकेट और मैं करीबन 33 वर्षों से वकालत के व्यवसाय में हूँ। हमारा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एलएलबी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं लॉ के, या फिर जो आरजेएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने हेतु जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं आज, और या लेमैन भी है तो उसके ज्ञानवर्धन के लिए, लॉ के फील्ड में ज्ञानवर्धन के लिए आज का ये एपिसोड बनाया जा रहा है। आज का जो विषय है वह है बेईमानी से एवं कपट पूर्वक दोनों क्या है और दोनों के बीच में अंतर क्या है। बेईमानी से माने डिसऑनेस्टली और कपट पूर्वक अर्थात फ्रॉडुलेंटली, इन दोनों का अर्थ क्या है और इन दोनों के मध्य अंतर क्या है। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारे नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के सबसेक्शन 7 में बेईमानी शब्द परिभाषित किया गया है। धारा 2 सबसेक्शन 7 के अनुसार बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। Dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। अर्थात बेईमानी में किसी व्यक्ति द्वारा कोई इस आशय से कार्य करना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ है कारित कर दे और किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित कर दे। और जो फ्रॉडुलेंटली यानी कपट पूर्वक जो शब्द है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के सब सेक्शन 9 में वर्णित है। उसके अनुसार कपट पूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। Fraudulently means doing anything with the intention to defraud but not otherwise। यानी यदि कोई व्यक्ति कपट करने के आशय से कोई कार्य करता है तो ही वो कपट पूर्वक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से दोनों शब्दों को जो डिफाइन किया गया है वो धारा 2 में किया गया है। एक धारा 2 की सबसेक्शन 7 में है और एक सबसेक्शन 9 में वर्णित है। अब इन दोनों धाराओं में क्या फर्क है और इन दोनों धाराओं के बारे में न्यायिक मार्गदर्शन और रूलिंग्स क्या हैं वे हम आगे देखेंगे। बेईमानी से एवं कपट पूर्वक में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। बेईमानी में संपत्ति के स्वामी का संपत्ति से वंचित हो जाना आवश्यक है और कपट में ये आवश्यक नहीं है, केवल संभावना मात्र ही पर्याप्त है। Dishonestly requires that the owner of the property be deprived of the property। In fraud, this is not necessary, mere possibility is sufficient। दूसरा अंतर है बेईमानी में संपत्ति के स्वामी को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करना आवश्यक है। कपट पूर्वक में यह तत्व आवश्यक नहीं है। कपट में मात्र धोखा देना निहित रहता है। Dishonestly requires causing an unjust gain or unjust loss to the owner of the property and this is not necessary in fraudulently। Fraud involves mere डिसीविंग। तो दोनों के मध्य ये दो अंतर हैं। तीसरा अंतर है धोखा बेईमानी का आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि कपट में सदैव धोखा निहित रहता है। डिसेप्शन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टली। फ्रॉड ऑलवेज इन्वॉल्व्स डिसेप्शन। चौथा अंतर है दोषपूर्ण लाभ अथवा दोषपूर्ण हानि बेईमानी के आवश्यक तत्व हैं, कपट के ये दोनों आवश्यक तत्व नहीं है। wrongful gain और wrongful loss are essential elements of dishonestly। These two are not essential elements of fraud। पांचवा अंतर दोनों के मध्य है
कि बेईमानी में पीड़ित व्यक्ति ज्ञात रहता है, कपट में पीड़ित व्यक्ति का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। इन डिसऑनेस्टी द विक्टिम इज नोन, दिस इज नॉट नेसेसरी इन फ्रॉड। इस प्रकार से ये 5 महत्वपूर्ण अंतर दोनों के मध्य पाए जाते हैं। दोनों के मध्य कुछ रूलिंग्स हैं जो अंतर दर्शाती हैं। पहली रूलिंग आप नोट कर लीजिए, बुद्धन सिंह बनाम स्टेट AIR 1960 पटना 518। इसमें यह हेल्ड किया गया है कि बेईमानी के लिए जो कुछ आवश्यक है वह है किसी एक व्यक्ति को दोषपूर्ण अभिलाभ कारित करना या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दोषपूर्ण हानि कारित करना। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डिसऑनेस्टी इज टू कॉज wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। एक अन्य नजीर में यह दर्शाया गया है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किसी हिंदू मंदिर की मूर्तियों को हटाकर जलाकर नदी में फेंक देना बेईमानी से किया गया कृत्य है। यह अहमद बनाम स्टेट AIR 1967 राजस्थान 190 में नजीर में बताया गया है। इट इज अ डिसऑनेस्ट एक्ट बाय अ मुस्लिम टू रिमूव आइडल्स फ्रॉम अ हिंदू टेम्पल, बर्न देम एंड थ्रो देम इनटू अ रिवर। अहमद वर्सेस स्टेट AIR 1967 राजस्थान पेज नंबर 190। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण रूलिंग है, कपट के लिए 2 बातें आवश्यक हैं, धोखा एवं क्षति। यह ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है जिसके साथ कपट किया जाना हो। डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 1572। फ्रॉड रिक्वायर्स 2 थिंग्स, डिसेप्शन एंड इंजरी, एंड इट मस्ट बी कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन हु इज बीइंग डिफ्रॉडेड। डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1572। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आपको बेईमानी से और कपट पूर्वक के मध्य अंतर पता चल गया होगा और दोनों क्या हैं यह भी ज्ञात हो गया होगा। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली के मध्य ये अंतर जो दर्शाए गए हैं, उम्मीद है कंसेप्शन क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।